अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई भी गया और अब अगस्त भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन सेम वही है जब तुम क्लास में एंटर हुए थे। उस समय भी तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा था और इस समय भी तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, सिर्फ 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं और उन्हीं 5% बच्चों के 95% मार्क्स आ रहे होते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि तुम इन 5% बच्चों में आना ही नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि भाई ये टॉपर वाला जो टैग है ना वो हमारे लिए नहीं बना है। एक बार यार तुम कोशिश तो करके देखो, एक बार सोचो तो सही कि हाँ भाई मैं 95% मार्क्स ला सकता हूँ, और फिर देखो तुम लाओगे या नहीं लाओगे। तुम मैं ना थोड़ी सी वीडियो देख लेते हो, उसमें ना मोटिवेशन आ जाता है, फिर एक दिन बैठते हो और दूसरे दिन तुम्हारा मोटिवेशन पूरा पूरा भाग जाता है। अगर इस तरह से मोटिवेशन लेने लगे ना तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है भैया हम रेडी, हमें बताओ करना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही आती है कि हमें पता नहीं रहता कि कहाँ से शुरू करना है। तो यार अगर तुम रेडी हो ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, तुम्हें ना इसमें पूरा रोड मैप दे दूंगा। अगर 0 लेवल पे भी हो ना अभी इस टाइम पर, तो तुम 95% वाले लेवल पे भी पहुंच जाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तुम्हारी शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं एक एवरेज बच्चे की बताता हूँ। जो एक एवरेज बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द टॉपर जो होते हैं वो तो अपना टाइम शेड्यूल कर लेते हैं और कैसे न कैसे वो अपनी स्टडी मैनेज कर लेते हैं, उन्हें आदत होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक एवरेज बच्चे के लिए। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। देखो सबसे पहला जो तुम्हारा काम होना चाहिए वो होना चाहिए सिलेबस देख लो एक बार। और एवरेज बच्चा होता है ना वो सिलेबस ही नहीं देखता। वो क्या करता है, जो स्कूल में पढ़ा रहा होता है बस उसी को पढ़ता रहता है, उसी को रटता रहता है, उसे सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन तुम्हें आज से ऐसा नहीं करना है, तुम्हें एक बार सिलेबस जरूर देख लेना है जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, चाहे तुम जोन सी भी क्लास में हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा होना चाहिए वो होना चाहिए इजी चैप्टर तुम्हें पहले करने हैं। स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं कि पहले वो हार्ड चैप्टर को उठा लेते हैं और फिर उनका वहीं मोटिवेशन डाउन हो जाता है और उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, तुम्हें पहले इजी चैप्टर उठाने हैं। जितने भी तुम्हारे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इजी चैप्टर तुम्हें पहले कर ले हैं। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है भाई वो सभी बच्चों के लिए होता है, सिर्फ टॉपर बच्चों के लिए नहीं होता, इसलिए उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। लेकिन हमें जो एवरेज वाला पोर्शन है वो पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तब हम टॉपर वाली कैटेगरी में पहुंचेंगे। नेक्स्ट जो तुम्हारा काम रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पर ही तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। पहला इजी चैप्टर तुमने कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जो हार्ड चैप्टर के भी है इजी चैप्टर के भी है, और उनके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। वो कहाँ से करने कैसे करने वो मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वो है तुम्हारा क्लास को 2 बार रिवाइज करना है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो एक टॉपर बच्चा होता है ना वो भाई जो क्लास में पढ़ाया होता है उसको एक बार रिवाइज जरूर करता है, लेकिन तुम्हें 2 बार रिवाइज करना है। टॉपर से तुम्हें आगे चलना है एक कदम। तो तुम्हें क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको 2 बार रिवाइज जरूर करना है। लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो तुम्हें करना ही करना है वो है प्रैक्टिस लास्ट 5 ईयर PYQs। देखो लास्ट ईयर PYQ से तुम्हें अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से तुम्हें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इस साल का जो पेपर है पैटर्न है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। तो तुम्हें इसी से आइडिया लगा लेना है कि भाई तुम्हारा पैटर्न है वो हर साल चेंज हो रहा है, जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये PYQ है ना वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर तुम्हारे स्कूल जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, चाहे तुम क्लास 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो। वो है भाई ओसवाल बुक्स। इसमें है ना तुम्हें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स के। अगर तुम हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हो तो इसमें जो है तुम्हें रिवीजन नोट्स मिलते हैं, वो तुम्हारे एक तरह से हैंड रिटन नोट्स का ही काम करते हैं। लास्ट मूवमेंट पर तुम्हें रिवीजन के लिए रिवीजन नोट्स काम आ रहे होंगे। इसके साथ साथ इसमें ना टॉपर के आंसर भी मिल जाते हैं, किस तरह से बच्चे जो टॉपर होते हैं वो आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं अपने एग्जाम में। तो आप इस बुक को परचेज कर लेना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। देखो काफी बच्चे क्या करते हैं, इन बुक्स को है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स होती हैं या फिर सैंपल पेपर होते हैं, इनको है ना एंड मूवमेंट पर परचेज करते हैं नवंबर दिसंबर में। उस टाइम पर तो यार सारे बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन वो असली खिलाड़ी है जो इस समय पर कर रहा होगा, क्योंकि तुम उनसे आगे निकल जाओगे। जब वो नवंबर और दिसंबर में परचेज करेंगे तुम पहले ही आधे सैंपल पेपर कंप्लीट कर चुके होगे, प्रैक्टिस कर चुके होगे। तो इसलिए मैं आप सभी से सजेस्ट यही करूँ कि आप है ना अभी से परचेज कर लेना, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो हमने बात कर ली थी एक एवरेज स्टूडेंट की कहानी की, कहां प्रॉब्लम फंसता है और कैसे तुम्हें शुरुआत करनी है। अब मैं तुम्हें बताता हूं टॉपर जो होते हैं ना वो क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें टाइम टेबल बताऊंगा टॉपर का। तो अब तुम जानने वाले हो कि एक टॉपर स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है भाई फिनिश सिलेबस एटलीस्ट 3 टाइम्स। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो पहले से ही अपना प्लान डिसाइड कर लेते हैं कि भाई उन्हें कम से कम अपना सिलेबस 3 बार कर लेना है कंप्लीट। अब एक एवरेज स्टूडेंट से एक बार ही नहीं होता, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 3 बार कर लेते हैं।
दूसरी जो नेक्स्ट है वो है भाई रिवाइज हैंड रिटन नोट्स। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बार बार बुक्स को नहीं पढ़ते, वो सिर्फ एक बार बुक्स को पढ़ते हैं जब सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। उसके बाद वो सिर्फ रिवाइज करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स को, वो भी खासकर एग्जाम टाइम में। उन्हें अपने हैंड रिटन नोट्स का पता रहता है कि कौन से पेज पर कौन सा कंसेप्ट लिखा है, कौन सी लाइन लिखी है। इस तरह से वो ना पूरा घोल के पी जाते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स को। तो ये टॉपर की दूसरी नंबर की स्ट्रेटेजी रहती है। तीसरे पे आते हैं वीकेंड रिवीजन। जो उन्होंने पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है मंडे से लेकर सैटरडे तक, वो संडे को एक दिन अपना पूरा रिवाइज करते ही करते हैं जितना भी उन्होंने पढ़ा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो करते हैं पीवाईक्यूज एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उन्हें जरूर करके जाते हैं। हर एक चैप्टर्स के टॉपिक वाइज हो चाहे चैप्टर वाइज हो, वो जरूर करते हैं सोल्व। और 10 कम से कम 10 बता रहा हूँ भाई, कम से कम 10 सैंपल पेपर वो सोल्व करके जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट नहीं बता ना, हर एक सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर सोल्व करके जाते हैं। अब सैंपल पेपर भाई जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो पहले ही परचेज करके रखते हैं। जैसे कि आपका नया सेशन स्टार्ट होता है ना, उसके 1-2 मंथ में ही नए सैंपल पेपर आ जाते हैं और नई जो चैप्टर बुक होती है वो आ जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली। लेकिन वो लोकल मार्केट्स में नहीं मिलती, जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं वहाँ पर मिलती है, जहाँ पर पूरी स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ पर वो मिलती हैं। तो आप अगर चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो बड़े बड़े मार्केट से। यहाँ छोटे लेवल पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन नवंबर दिसंबर में क्या है वो सब जगह पे आ जाती है। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो एवरेज बच्चा बिल्कुल भी नहीं करता वो है कंसिस्टेंटी से पढ़ाई या फिर रेगुलर स्टडी। टॉपर का यही एक एडवांटेज होती है कि वो है ना कंसिस्टेंटली स्टडी करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं। चाहे डेली का 1 घंटा दें, लेकिन वो इस तरह से देते हैं वो 1 घंटे में पूरी है ना प्रोडक्टिविटी यूज कर लेते हैं। अपना पूरा दिन का जो उनकी स्टडी होनी होती है वो इस 1 घंटे में ही कर लेते हैं। तो तुम्हें ना कंसिस्टेंटली से ही रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब तो बात कर ली हमने टॉपर की क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि टॉपर्स का टाइम टेबल क्या रहता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टॉपर्स का टाइम टेबल। तो पहले मैं तुम्हें बता दूं, टॉपर्स है ना कभी भी इस तरह का टाइम टेबल नहीं बनाते कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे खेलने जाऊंगा, इतने बजे स्कूल जाऊंगा और इतने बजे आकर मैं पढ़ाई करूंगा। टॉपर्स का जो टाइम टेबल होता है ना वो सिंपली स्टडी टाइम टेबल होता है, ना कि पूरा डेली रूटीन। स्टडी टाइम टेबल आपको बनाना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो काम रहता है ना टॉपर का वो है भाई 1 आवर स्टडी इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में टॉपर जरूर ही जरूर पढ़ते हैं, चाहे आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ो, चाहे 5 बजे उठकर पढ़ो या फिर 6 बजे उठकर पढ़ो। स्कूल जाने से पहले तुम्हें 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह मॉर्निंग में भाई तुम्हारी एनर्जी पूरी हाई लेवल की होती है, जिसे कहते हैं ना पीक पर। मॉर्निंग में तुम्हारी जो एनर्जी होती है ना वो पीक पर होती है और तुम्हारी वो 1 घंटे की स्टडी पूरे 4 घंटे के बराबर मानी जाती है अगर तुम मॉर्निंग में 1 घंटा उठकर पढ़ाई कर लोगे सीरियस तरीके से। नेक्स्ट अब आता है वो है तुम्हारा स्कूल टाइम। स्कूल टाइम क्या रहेगा 8 AM से 3 PM तक। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा यहाँ स्कूल में जा रहा है, तो यहाँ पर ही तुम्हें ना कंसंट्रेट होकर फोकस होकर स्टडी करनी है। जो लेक्चर टीचर पढ़ा रहा है, जो क्लास में पढ़ा रहा है, अगर तुमने क्लास में ही ध्यान से फोकस होकर सुन लिया तो घर पर आकर तुम्हें सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ रिवाइज से ही तुम्हारा वो कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। फिर तुम्हें समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तुम्हारा ये डाउट नहीं आएगा कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, अगर तुम क्लास में ही कंसंट्रेट होकर सुन लोगे। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, क्लास में तो पढ़ना होता नहीं है, बस मौज मस्ती करनी होती है। फिर घर आकर सोचते हैं भाई क्या से शुरू करें, क्या पढ़ें। तो आपको स्कूल में ना कंसंट्रेट होकर फोकस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि यार मेजर टाइम तुम्हारा वहीं जा रहा है, तो तुमको है ना वहाँ पर यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने टाइम को। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई इवनिंग प्लस नाइट मिलाकर आपको 3 घंटे की स्टडी करनी है। अब कुछ स्टूडेंट क्या होंगे भाई, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। भाई ये स्कूल जाना कोचिंग जाना सबका नॉर्मल है, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करता है ना वही अपने एग्जाम में फोड़ रहा होता है। तो तुम्हें सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। अब तुम इवनिंग में 1 घंटा ले लो या फिर नाइट में 2 घंटे ले लो, दोनों को मिलाकर तुम्हारा 3 घंटे की स्टडी हो रही होगी सेल्फ स्टडी में। अब तुम क्या कर सकते हो भाई, हमें बहुत सारा काम मिलता है, नोट्स भी बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह भी, असाइनमेंट भी, इतना सारा कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें ना इसका टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्या करो, इवनिंग में अगर तुम आते हो ना, इवनिंग में ना तुम्हें रिटर्न वर्क कर लेना है। जो भी तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर असाइनमेंट्स हैं, जो स्कूल में होमवर्क मिला हो वो कर लेना है इवनिंग में। उसके बाद नाइट में तुम्हें क्या करना है, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी देनी है। 1-1 घंटे का स्लॉट डिवाइड कर लेना है, जिसमें तुम 50 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट का रेस्ट लोगे। इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। 2 घंटे में तुम्हें जी जान से पढ़ना है, पूरा जो चैप्टर तुम्हारा फ्रेश होगी उसमें अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करनी है।
और याद रखना यार, बुक लेकर जरूर बैठना। सिंपल यूँ नहीं कि तुमने एक नोटबुक वगैरह कुछ ली नहीं, वीडियो चालू कर दी और लेक्चर देख रहे हो आराम से हेडफोन लगा के। ये पढ़ना नहीं होता। जब तक तुम बुक लेकर नहीं बैठोगे तुम्हारी स्टडी सेल्फ नहीं मानी जाएगी। मोबाइल से पढ़ना तो यार तुम 4-4 5-5 घंटे पढ़ लो, सिंपली क्या है, यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर चालू कर देना, आराम से बैठ के देखना है। तो इस तरह से स्टडी नहीं होती है। तुम्हें बुक लेकर जरूर बैठना है और कॉपी पेन लेके बैठना है और तुम्हारे हाथ चलने होने चाहिए, तभी तुम्हारी सेल्फ स्टडी मानी जाएगी। नेक्स्ट जो काम है वो है स्लीप बिफोर 11 PM। अगर तुम्हें मॉर्निंग में स्टडी करनी है तो तुम्हें 11 बजे से पहले पहले सो जाना है, क्योंकि यार तभी तुम्हें ना मॉर्निंग में जल्दी उठ पाओगे। ये रहता है पूरा टॉपर्स का टाइम टेबल। अगर तुम इसे फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में भाई कम से कम 90% मार्क्स स्कोर कर लोगे, अगर तुम ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो अब कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। पहला रहेगा तुम्हारा जो टाइम वेस्ट का साधन रहेगा ना, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा होगा, वो रहेगा तुम्हारा सोशल मीडिया। अब मान लो तुम्हारे मंडे से सैटरडे तक तुम एकदम बिजी रहते हो, तुम्हारा बिजी शेड्यूल रहता है और तुम्हें संडे को टाइम मिलता है, तो उसमें तुम ना पढ़ाई ना कर बल्कि तुम क्या करते हो, सोशल मीडिया पर सारा दिन लगे रहते हो, स्क्रोलिंग में लगे रहते हो। अगर वहां पर नहीं लगोगे तो यार तुम अपने फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं घूम रहे होगे, मौज मस्ती कर रहे होगे। लेकिन यार तुम्हें ना संडे का ही सिर्फ टाइम मिलता है अच्छे से सेल्फ स्टडी करने का, जो तुम्हारे पुराने बैकलॉग्स होते हैं उन्हें कवर करने का, और तुम संडे को ही मौज मस्ती में निकाल देते हो। तो तुम्हें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें सोशल मीडिया कम से कम यूज करना है, और जो फ्रेंड्स होते हैं भाई उनके साथ थोड़ा बहुत खेलना, ज़्यादा मत खेलना, जितना तुम्हारी लिमिट में रहे। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है ना, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं करना तो भाई इस वीडियो को है ना अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।